तो खतरे में सिंधु जल संधि समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को सुना दी खरी खरी। भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को साफ लफ्जों में समझा दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सिंधु नदी जल संधि दुनिया की सबसे पवित्र समझौतों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आधारहीन और तथ्यहीन बातों को लेकर इसकी परियोजनाओं में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान द्वारा 3 युद्ध प्रत्यक्ष रूप से थोपे जाने के बावजूद भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया है। शेखावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि सिंधु जल नदी संधि में भारत के अधिकार क्षेत्र के कई विषय हैं, जिनमें पनबिजली तैयार करने के लिए परियोजनाएं बनाना शामिल है और भारत इस संधि के अनुरूप काम कर रहा है। भारत का मानना है कि एक ही प्रश्न पर 2 प्रक्रियाएं साथ शुरू करने और इसके असंगत या विरोधाभासी परिणाम आने की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है। इससे सिंधु जल संधि खतरे में पड़ सकती है। पाक कर रहा है व्यवधान पैदा। शेखावत ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं को लेकर भारत जो काम कर रहा था उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने आधारहीन और तथ्यहीन बातों को लेकर विश्व बैंक के समक्ष कुछ वाद दायर किया। साथ ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इस तरह के वाद दायर किए हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि 2 समानांतर प्रक्रियाएं 2 अलग अलग जगहों पर नहीं चल सकती और भारत की यह आपत्ति संधि के अनुरूप है। अगर 2 समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं तब पहले इस बात पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और रुख सामने आना चाहिए, इसके बाद ही अन्य बातों पर विचार हो। भारत और पाकिस्तान से 9 वर्षों की वार्ता के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुच्छेद 12(3) के तहत नोटिस समझा जाता है कि भारत द्वारा पाकिस्तान को यह नोटिस किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर मतभेद के समाधान को लेकर पड़ोसी देश के अपने रुख पर अड़े रहने के मद्देनज़र भेजा गया है। यह नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12(3) के प्रावधानों के तहत भेजा गया है। वर्ष 2015 में पाक ने भारतीय किशनगंगा और रातले पनबिजली योजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का आग्रह किया था। वर्ष 2016 में पाकिस्तान इस आग्रह से एक तरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का प्रस्ताव किया।